बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजरबैजान वर्क वीजा के हवाले से। आप अजरबैजान में वर्क वीजा पे किस तरह से आ सकते हैं, अजरबैजान में आप जॉब किस तरह से कर सकते हैं, अजरबैजान में वर्क वीजा लेने का क्या तरीकाकार है और उस वर्क वीजा पे आप काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं। अजरबैजान में जो है वो टीआरसी आप किस तरह से ले सकते हैं। मुकम्मल आज वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर अजरबैजान में आके सेटल होना चाहते हैं तो वो आप किस किस तरह से सेटल हो सकते हैं। सो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जब तक आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन बात तो ये करें कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से जो है वो अजरबैजान के वर्क वीजा पे आना चाह रहे हैं, अजरबैजान में आके काम करना चाह रहे हैं, तो आप वर्क वीजा कैसे हासिल करेंगे। उसका एक तो जो तरीकाकार है कि वर्क वीजा, डायरेक्ट वर्क वीजा हासिल करने का जो तरीकाकार है वो तो बेसिकली ये है कि आपको यहां पे कोई पाकिस्तानी या इंडियन या कोई दीगर नेशनैलिटी का बंदा, इवन अजरबैजान का मकामी बंदा कोई है, वो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे दे तो आप उस पर आ सकते हैं। अब उसका क्या बेसिकली तरीकाकार क्या होता है। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है, उसने यहां पे बिजनेस किया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी ओपन की हुई है, कोई रेस्टोरेंट उसने ओपन किया हुआ है, कोई उसने शॉपिंग मॉल ओपन किया हुआ है, या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी भी तरह का कोई उसने काम किया हुआ है, तो वो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दे सकते हैं। अब वर्क परमिट वो कैसे देगा। एक तो तरीकाकार ये होता है कि वो उस वर्क परमिट पे यहाँ के अजरबैजान के मकामी लोगों को भी देगा। ये बेसिकली डिपेंड करेगा उसका कि उसका बिजनेस कितना बड़ा है। तो उसमें से जो आप कह लें कि 2% जो होगा, यानी कि उसमें 2 लोगों को वो वीजा देगा जो कि अजरबैजान के मकामी लोग हैं, और 3 लोग होंगे वो जो कि आप कह लें कि पाकिस्तान से या इंडिया से वो लेगा या बांग्लादेश नेपाल से लेगा। तो इस तरह से कुछ लोग उसको अजरबैजान से भी लेने होंगे और कुछ लोग वो डायरेक्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से वो फिर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट देगा। उस वर्क परमिट पे आप यहां पे आएंगे और आके आप जो है वो जितने भी साल का वर्क परमिट होगा उस पर आप काम कर सकेंगे। एक तो तरीकाकार ये होगा कि इस तरह से आपको कि बंदा यहाँ पे जिसका कारोबार हो वो आपको दे तो आप आ सकते हैं। दूसरा होता है टीआरसी। आप टीआरसी लेने का तरीकाकार ये है कि आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी तालीमी अदारे में जो है वो आप एडमिशन लेंगे और वहां पे जो है वो आप लैंग्वेज का या किसी भी तरह का कोई भी स्टडी का कोर्स के लिए आप अप्लाई करें, एलिजिबल हो, तो आपको जो है वो टीआरसी 6 मंथ और 1 ईयर की जो है वो आपको मिल जाती है। जब आपको टीआरसी मिल जाती है तो फिर उस पर आप जो है वो 1 से 2 घंटे की क्लासेस होती है वो आप अटेंड करें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके जॉब करें तो आप उसके लिए 1 साल 6 महीने जो है वो जॉब कर सकते हैं। अब अजरबैजान के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है। वो इनकी और सिटीज हैं जो कि आप कह लें कि गांव वाली साइड इनकी सिटीज हैं, या बाकू से थोड़ा सा दूर कुछ ऐसी सिटीज हैं वहां पे आप जो है वो छुप छपा के जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। गबाला वाली साइड पे भी इवन कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, तो वहां पे भी जाके जो है वो आप जो है वो छुप छुपा के जो है वो काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क परमिट लेने का भी यही तरीकाकार है। टीआरसी लेने का जो तरीकाकार है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से ले सकते हैं। हाँ, एक ये भी है कि आप बिजनेस भी यहां पे आके कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं कि आप टीआरसी लें और बाद में खत्म। आप प्रॉपर बिजनेस ओपन करके जो है यहाँ पे टीआरसी ले सकते हैं और उस पर जो है वो फिर आप चाहे तो आप बंदे भी वहां उस पर फिर आप बुला सकते हैं अपनी होम कंट्री से, जिस भी कंट्री से आप बुलाना चाहें, जो भी आप बंदा बुलाना चाहें यहाँ पे आप फिर उस पर बुला सकते हैं। तो अजरबैजान के अंदर काम है, ये नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन मेन जो इशू है वो वीजा का ही है कि आप वीजा कौन सा आपके पास होता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो अजरबैजान के अंदर टीआरसी पे जो है जो कि आप कह लें स्टूडेंट कार्ड एक लिहाज से होता है, उस पे यहाँ पे जो है वो बहुत से काम कर रहे थे। इवन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है, निजामी स्ट्रीट के ऊपर, बाकू के अंदर, गबाला के अंदर, सिर के बहुत सी इनकी और भी सिटीज है, विलेज के अंदर जो है वो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम होता है वो कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल में जो है वो कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं। सो इस तरह से कमीशन बेस पे काम करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी इंडियन जो है वो निजामी स्ट्रीट पे कमीशन बेस पे काम करते हैं। टूरिस्ट के लोग जो है वो लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में लेके जाते हैं, तो उनको फिर जो है 20% 10% उनको भी जो कमीशन है वो मिलता है। सो बहुत सी क्लब में लेके जाते हैं तो उधर भी उनको कमीशन मिलता है। निजामी स्ट्रीट पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टीआरसी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अनलीगल भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एक एवरेज के मुताबिक बात करें कि यहाँ पे आके आप लोग कितना कमा सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप जो है वो नॉर्मल भी अगर कमाए ना तो आप 700 से लेके
900 जो मन्नत है वो आप पर मंथ कमा सकते हैं। 700 से 900 मन्नत पर मंथ आप कमा सकते हैं, यानी कि 1,50,000 करीब, 1,50,000 के करीब करीब पाकिस्तान के 1,50,000, 1,70,000, मतलब 1,50,000 से लेके 1,70,000 के करीब करीब जो है वो आप पाकिस्तान के कमा सकते हैं। इंडिया के भी आप उसको जो है वो मन्नत के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो कितने बनते हैं, बांग्लादेश की भी चेक कर लें। 700 से लेके 900 मन्नत पर मंथ आप कमा सकते हैं। यहाँ पे पैसे बाय द वे जो आपकी पे होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि इनकी करेंसी का रेट भी एक तो हाई, इकोनॉमी इनकी अच्छी है जिसकी वजह से इनकी करेंसी का रेट जो है वो हाई है। कंट्री बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल का कंट्री है और बहुत ही पुरसुकून है। क्राइम रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो आप अगर यहाँ पे आना चाहें और यहाँ पे आके जो है वो वर्क वीजा हासिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अब बहुत से लोग विजिट वीजा पे भी आके यहाँ पे टीआरसी अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनको मिल जाती है और फिर यहाँ पे आके वो लोग काम करते हैं। तो आप देख लें कि आपको यहाँ पे आके किस तरह का जो है वो काम आप कर सकते हैं, किस तरह की मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप एक दफा विजिट वीजा पे आए, यहाँ पे आके चेक करें। अगर आपका कोई सिस्टम जुगाड़ या कोई इस तरह से आपका बन जाता है सबब, तो आप यहाँ पे काम करें। यहाँ पे अच्छी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात है। मैंने देखा है निजामी सीट के ऊपर बहुत से ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो कि टीआरसी पे यहाँ पे रह रहे हैं और वो महीने का, आपको बताता चलूं तो वो महीने के अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छे पैसे जो कि मैंने आपको बताए हैं अभी। सो दिन के वो बाज़ औक़ात जो है वो 100 मन्नत भी कमा लेते हैं, 50 मन्नत भी कमा लेते हैं, 150 मन्नत भी कमा लेते हैं। सो कभी कभी 30 मन्नत भी कमाते हैं। तो इस तरह से बहुत से डिपार्टमेंट है इनके यहाँ पे, जिन जगह पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लोग यहाँ पे चाहिए होते हैं। क्योंकि उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है अजरबैजान के अंदर। फिर यहाँ पे जब टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला बहुत इश्यू बनता है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे एशियन ज्यादा आता है, अरबिक ज्यादा आता है, गल्फ कंट्री का मतलब ज्यादा आता है, इवन जर्मन भी आता है, रशियंस भी आता है यहाँ पे टूरिस्ट। तो उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है या अरबी आती है या हिंदी उर्दू आती है। तो इन लोगों को जो है, जो कि अजरबैजान के मकामी लोग हैं, इन लोगों को लैंग्वेज का बड़ा ट्रबल होता है। इन लोगों को अच्छी इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पे जब आप अजरबैजान में आएंगे तो आप रहेंगे कुछ दिन तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की लैंग्वेज किस तरह से है। सो दोबारा आपको बताता चलूं, यही तरीका कार है कि आप टीआरसी लें, आप स्टूडेंट कार्ड बनवा लें 1 ईयर का या 6 मंथ का। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट किसी पाकिस्तानी इंडियन से या अजरबैजानी से जो है वो डायरेक्ट आप वर्क परमिट ले लें, फिर उस पर आप जॉब करें। या फिर आप जो है वो गबाला वाली साइड, दूसरी साइड पे जो है वो छुप छुपा के भी जो है वो काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का। वहां पे बहुत से लोग छुप छुपा के काम करते हैं, कभी कभी पुलिस भी पकड़ लेती है। सो इस तरह से अजरबैजान में आके आप जो है वो सेटल हो सकते हैं अगर होना चाहें। बेस्ट तरीका कार है कि आप विजिट वीजा पे आए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखें। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फिर आप यहाँ पे आके रहें, अदरवाइज कोई ऐसी एक्टिविटीज में ना शामिल हो जो कि बुरी एक्टिविटीज हो, ये बात अच्छी नहीं होती। आप यहाँ पे लीगली रहें तो वो आपके लिए अच्छा है। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो भी दोस्त मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।